की हड्डी बोलते हैं, जो पीछे की हड्डी है साथियों। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर में ज़्यादातर मेरुदंड ही देता है। मेरुदंड, क्योंकि मेरुरज्जु इसी के अंदर से होते हुए खोपड़ी में हमारे जो सिर है वहाँ प्रवेश किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिर सिर की, तो कितना हुआ? 80 हो जाएगा। इसमें कितना? 26 हड्डी, रीढ़ की हड्डी में 26 है। ठीक है, और ये शिशु जब हम शिशु रहते हैं तो कितना? 33 होता है। जब बच्चे में मालिश होता है और वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां जुड़ के कुल हो जाते हैं 26 हड्डी। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 25 25 50 51 और 29 80। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी टोटल। तो अगर हम सिर की बात करें तो पहला तो आएगा स्कल माने खोपड़ी। इसमें कितना हड्डी आएगा टोटल? यहाँ लिख रहा हूँ 22 हड्डी। अब सिर की हड्डी में, कान की हड्डी में खोपड़ी नहीं आएगा। खोपड़ी की हड्डी में कान गिनती नहीं आता है। ठीक है, कान अलग है। ठीक है, कान की हड्डी में टोटल 3 है। और खोपड़ी, ये हमारा जो खोपड़ी है ऊपर में, जो जिसमें बाल लगी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? कपाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कपाल, इंग्लिश में क्रेनियम। तो इसमें टोटल कितने हड्डी है? जो जिसमें हमारा बाल लगा हुआ है, इसमें 8 है, जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यही हड्डी वो है जो हमारे मस्तिष्क का रक्षा करता है। अगर यह हड्डी ना रहे तो सिर को चोट लग जाएगा और फिर आदमी का डेथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, न्यूरॉन में कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। मैं मस्तिष्क वाले चैप्टर में शायद बताया होंगे। ठीक है, इसलिए पुलिस बोलता है कि हेलमेट लगाया करो, तो हेलमेट सही में लगाया करो। ठीक है, अब चेहरा की बात हो गया तो चेहरा में कुल कितने हड्डी हैं टोटल? अगर चेहरा की बात करें हम तो इधर लिख दे रहा हूँ, चेहरा में टोटल 14 हड्डी हैं। ठीक है, फेस में 14 हड्डी हैं। अब तो कितना हो गया? 14 और 8 कितना हुआ? 22 हो गया ना। अब कान की हड्डी, एक कान में 3 हड्डी होते हैं। ठीक है, घेचर पचर हो गया यार। अगर हम यहाँ बता दे रहा हूँ, कान में 3 हड्डी होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं पहला MIS। तो पहला है मिलियस, फिर इंकस, और आखिरी है स्टेप्स। इसे स्टेपिस भी कहते हैं। या क्या है? मानव शरीर की सबसे क्या है? छोटी हड्डी है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो 3 हड्डी पा जाते हैं, तो एक कान में 3 और 2 कान करके 6। तो कितना हो गया? सिर में मैं कितना बोला था? 29 है ना, ये 29 हो गया। तो कितना हो गया? 29 हो गया। सिर की हड्डी 29, तो 14 और 8 हो गया 22 और 6 29। ठीक नहीं, हाँ, एक हड्डी यहाँ होता है, इसे कंठित हड्डी कहते हैं दोस्तों, जो जिसे हमारा ये मेरुदंड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जाके जहाँ हमारे सिर में डायरेक्ट लगा हुआ है, जो हमारे गर्दन को रोटेट करता है, दाएं बाएं मोड़ता है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं?
उस हड्डी को बोलते हैं कंठिका। ठीक है, हाइट बोन। ठीक है, अब कितना हुआ हम गिन लेते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया 3 3 6 और एक 7, 7 हो गया। और 14 और 8, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, और 6 और 7 हो गया ना, 7, 22 और 7 कितना हो गया? ठीक, 29 हो गया। ठीक है, 29 हो गया ना। अब हम बात करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों ना। अब हम बात किसका करें? अब हम सीने की बात करें। ठीक है, तो ये जो सीने का एक हड्डी है जिससे पसलियां लगी हुई है, रिब्स, यहाँ कितनी हड्डी है? ये वाला हड्डी कितना है दोस्तों? तो ये हड्डी है टोटल 24। ठीक है, मतलब इधर 12, इधर 12, 12 12 24, और एक है कितना, 25। और आखिरी के दो हड्डी 12 हैं तो 10। तो इस ये हड्डी को क्या बोलते हैं? पहली बात तो स्टर्नम, स्टर्नम बोलते हैं। तो शुरू से 10 हड्डी स्टर्नम से लगे हुए हैं और आखिरी के 2 हड्डी नहीं लगे हैं। किससे? स्टर्नम से नहीं लगे हैं। और पीछे किससे लगे हैं? तो रीढ़ की हड्डी से मिले हुए हैं। रीढ़ की हड्डी से आके स्टर्नम की हड्डी से लगे हैं। इसके अंदर हृदय, फेफड़ा, लीवर वगैरह यही हैं। ठीक है, और इसकी संख्या एक तरफ 24, मतलब एक तरफ 12 और एक तरफ 12, 24 और एक 25 टोटल हड्डियों की संख्या। तो ये इसको क्या बोलेंगे? पसली। इधर बता दे रहा हूँ, पसली, पसलियाँ। पसलियाँ की संख्या कितना है? 24 है। ठीक है, रिप्स, रिप्स इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं। स्टर्नम एक करके टोटल 25 हो गया। क्लियर? ठीक है, और इसका काम क्या है? वही रक्षा करना। अब हम मेरुदंड इसकी बात करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी गई है गर्दन से लेके कमर तक, ये श्रोणि मेखला तक, पेल्विक गल्डियल तक। ठीक है, तो ये कितना है? शिशु में तो पहले 33 पाया जाता है। ठीक है, 35 बोल रहा हूँ, 33, ये है 33। ठीक, लेकिन जैसे वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, तो बढ़ती उम्र के साथ 26 रह जाता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? इस क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, जो डायरेक्ट सिर के महारंध्र से होते हुए डायरेक्ट मस्तिष्क से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये मेरुदंड उसी का रक्षा करता है। कमर की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो कमर की हड्डी को क्या बोलते हैं? लेम्बर वर्टेब्रा। ठीक है, लेम्बर वर्टेब्रा। ठीक है, अब यहाँ गले के पास क्या पाए जाते हैं? स्पाइनल, इस आई एम सॉरी, ओ सर्वाइकल हड्डी पाए जाते हैं, जो गर्दन को लोच लचक और सिर को सीधा खड़ा रहने के, सिर को सीधा रखता है। ठीक है, धड़ और गर्दन को क्या आधार देता है। ठीक है, कौन? मेरुरज्जु।
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सर्वाइकल हड्डी काम करता है, जो गले के पास होता है। और गले का जो एकदम पीछे वाला भाग है उस वहाँ एटलस नाम का हड्डी पाया जाता है, जो डायरेक्ट रंध्र से जुड़ा होता है, जो डायरेक्ट खोपड़ी में घुसक के मस्तिष्क में लगा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो यहाँ तो अब जेबड़े की हड्डी में मैं इसका नाम बताना भूल गया था दोस्तों। तो ये जो जेबड़ा वाला नीचे वाला जो हड्डी है ना, जेबड़ा का नीचे हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं? तो मैक्सिबल। ठीक है, और जो ऊपर है, जो ऊपर वाला जेबड़ा को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ठीक है साथियों, जेबड़े का जो निचला, जिससे हम मूवमेंट करते हैं, जिससे हम हिला डुला लेते हैं, उसे मैक्सिबल, और जो ऊपर है उसे मैंडिबल हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे मेरुरज्जु में 26 हड्डी पाए जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कमर की हड्डी को लिम्बर वर्टेब्रा कहा जाता है, और जो सीने के पीछे वाला जिससे पसलियां लगी हुई हैं उसको थोरिकल हड्डी बोलते हैं। ठीक है, अब इतने कंकाल तंत्र में एक बार हम रिवीजन कर लें। कभी कभी दोस्तों हड्डी, हाँ हो गया, एक बार रिवीजन कर लें क्या? तो सुनिए, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र को कंकाल तंत्र को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। या हड्डी के समूह से बना हुआ हमारे शरीर की रक्षा करता है और एक स्वरूप देता है, जिसे हमारे शरीर का ढांचा तैयार होता है। ठीक है, समझ गए? हमारे शरीर की रक्षा में क्या क्या करता है, जैसे मेरुरज्जु, मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय, ये सब चीज़ का करता है। अगर हड्डी अगर नहीं होता हमारे शरीर में, तो आप सोचिए कि कैसे हमारे शरीर का आकार बनता, ये उंगली का आकार कैसे बनता है ना। तो समझ गए यहाँ तक। अब हड्डी में क्या लगे होते हैं? ये जैसे है, ये मांसपेशियां है, इसकी संख्या 556 है। ठीक है, ये हड्डी में किसके वजह से जुड़ा रहता है? टेंडन की वजह से। और हड्डी, ये जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? लिगामेंट से। ठीक है, अब हम हड्डी के बारे में बात करते हैं, तो पहले आते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में 2 प्रकार का कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, हड्डी पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र में जंतु, जितने भी जंतु आते हैं संसार के, उनके बाहर, जैसे हमारे नाखून, बाल और अन्य जानवर हो गए, उनके जैसे कछुआ के ऊपरी परत और मोलस्का संवर्ग में बहुत सारी ऐसे प्राणी आते हैं, है ना, वो भी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। सींग, पैर का खुर, ये सब क्या है? बाहरी कंकाल तंत्र। जबकि आंतरिक में हमारे शरीर की आंतरिक में है, जिसमें मनुष्य आते हैं, हम लोग पूरे स्तनधारी प्राणी बोलें तो मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, ऐसे जंतु को स्तनी वर्ग में रखा गया है। फाइलम के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो कंकाल तंत्र 2 भाग, आंतरिक कंकाल 2 में बटा है, अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, कि कठोर होता है किसके वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अंदर में खोखला होता है। अस्थि मज्जा पाए जाते हैं, जिसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस रक्त बनते हैं। ठीक है, और इसमें ओसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, और इनकी
जिस कोशिका से बने होते हैं उसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, और यह एक सहयोजी ऊतक होते हैं। हड्डी के अंदर बहुत सारी मिनरल्स जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोरीन मैग्नीज ये सब चीज़ आयरन वगैरह रहते हैं, ठीक है। जबकि उपास्थि थोड़ा कमज़ोर होते हैं, नरम होते हैं, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। वह किसके वजह से होता है? कार्बोनेट फॉस्फेट की वजह से। वह भी एक संयोजी ऊतक है। इसमें कोस्टिन कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके उपस्थि के अंदर, कोशिका के अंदर में मैट्रिक्स भरा होता है जिसे लेगुनी कहते हैं, जिससे इनकी जो एक जीवित कोशिका होते हैं इसको एक साथ क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है। इसकी कोशिका को, इसकी कमी होने से हड्डी में, जॉइंट में दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो मनुष्य में हड्डी कितने होते हैं? टोटल 300। अगर किसी कोई बच्चा है, शिशु है तो 300 प्लस, और वयस्क हो गया है तो 206 है। तो हड्डी से अगर कंकाल तंत्र की, हमारे शरीर की बात करें तो उसे दो भाग में बांटे हैं कंकाल तंत्र को, उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र, दूसरा है अक्षीय। अनुबंधीय या उपांगीय कंकाल तंत्र वह हैं जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि अक्षीय कंकाल तंत्र क्या है कि अक्षीय कंकाल तंत्र जो शरीर को अंदर से, अंदर के जो हमारे अंग हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे क्या? हृदय, फेफड़ा, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, जैसे सिर में हमारे मस्तिष्क है तो इनकी रक्षा करता है, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 80 है और ये 126 उपांगीय में, ठीक है। अगर हम उपांगीय की बात करते हैं तो हाथ का अगर हम लें तो जो बाह वाला है इसे ह्यूमरस बोलते हैं, और नीचे जो लंबी हड्डी है उसे रेडियस, और छोटी हड्डी है पतली उसे अन्ना। कलाई के पास जो होता है हड्डी उसको कार्पल्स बोलते हैं। आगे जिस ये वाला हड्डी को मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या 5 होती है। उंगली में हड्डियों की संख्या टोटल 14 होता है। टोटल मिला के कितना हो गया? 30। और इस तरफ का हाथ में टोटल 60। उसी प्रकार का अगर हम पैर की बात करें तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी मनुष्य का एक, और जो घुटना होता है जो कप के जैसा होता है वो पटेला बोलते हैं। जो लंबी हड्डी होता है जिससे किसी चीज़ में टकराने पे बहुत दर्द होता है उसे टिबिया बोलते हैं। छोटी हड्डी को फिबुला बोलते हैं। और एड़ी के जस्ट ऊपर टखने के पास को क्या बोलते हैं? टार्सल बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। और पंजा जिसे चलते हैं हम लोग वो मेटाटार्सल, उसकी संख्या 5 होती है। फ्रेंजिलस जो उंगली होते हैं उसकी संख्या 14 होती है। टोटल हो गए, जोड़ने पे कितना होगा? 30 होगा, दोनों को मिला के 60, ठीक है। अब हम जहाँ हमारे पैर जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? श्रोणि मेखला बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 2 होता है। जहाँ हमारे फीमर, जांघ की हड्डी जुड़ी होती है, एक भाग को क्या बोलते हैं? पेलिकल्स ग्लिडर, ठीक है। पेलिकल, पैर से पेलिकल्स है ना, तो 2 हो गए। और ऊपर में क्या है? जहाँ हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? अंश मेखला बोलते हैं, ठीक है। जो कंधे की ओर सीधा हड्डी लगी है उसको क्या बोलते हैं? केविकल्स है ना। और पीछे जो हमारे ये वाला क्या बोलते हैं? एस्केब्रला, ठीक है। और इसकी संख्या कितना, जो हड्डी है केविकल्स का कितना हो गया? 2 हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक दाएं एक बाएं 2, और एस्केबुला हो गए कितना हो गया? 6 हो गया। तो कितना हो गया? 160 120, और 120 और 6 126 हो गया। क्लियर है। अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें तो सबसे पहले सिर आएगा, इसमें 29 हड्डी पाए जाते हैं। अगर हम खोपड़ी स्कल की बात करें तो टोटल 22 हड्डी पाए जाते हैं। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है पेपर में, कि 22 हड्डी पाया जाता है। इसमें कान को नहीं लेंगे और यहाँ रंध्र होता है, ठीक है। इसको कंठिका हड्डी को नहीं जोड़ेंगे। तो टोटल 22 किसमें, चेहरा में कितना? 14 हड्डी पाए जाते हैं। कहाँ पास लिखा हूँ ये? चेहरा में 14 हड्डी पाए जाते हैं।
और जो जिसमें हमारी बाल लगा है, कपाल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्रेनियल्स बोलते हैं, वो वहाँ कितना 8 हड्डी पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल हो गए 14 8 22 हो गए। और कान में एक तरफ 3 पाए जाते हैं, जिसे मिलियस इंकस और स्टेप्स हड्डी बोलते हैं। यह सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर का, एक तरफ 3 तो 2 करके 6 हो गए। और जिससे हमारे मस्तिष्क खड़ा है, जिसे लगा हुआ है, जहाँ महारंध्र होते हैं, वहाँ उस हड्डी को क्या बोलते हैं, आपास होते हैं, उसको कंठिका हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 6 और ये मिला के टोटल हो जाएगा 29।